हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज हम लोग आपको लेक्चर लेके आए हैं। उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर मैं आप लोग का अभी रिवाइज कराऊंगा। और इस लेक्चर ये अगर आप लोग लेक्चर देखते हो तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी डाउट होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट होंगे, सम्स में डाउट होंगे, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले देखेंगे और फिर हम लोग इस पर सम्स करेंगे बेस्ट, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट सम है, मतलब आ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़े, उससे पहले एक टर्म जो है इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो जब भी आप लोगों ने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक आपने तो समझ लीजिए सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस एक मतलब सीक्वेंस का अगर डेफिनेशन ऐसा बोले तो कुछ ऐसा डेफिनाइट रिपीटेशन और पैटर्न होता है ना, जैसे कोई पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। सपोज आप लोगों ने बचपन में तो ये किया ही होगा, एक ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल आएगा, फिर एक स्क्वायर आएगा, फिर एक सर्कल आएगा, ऐसे ट्राइंगल आएगा। तो ये पैटर्न जो है ना, यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल का ये पैटर्न रिपीट होते जा रहा है। तो जो भी ऐसे पैटर्न रिपीट होते जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे अगर मैं और लिखूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी नंबर है वो 2 के इंक्रीमेंट हो रहे हैं, मतलब सारे नंबर्स के बीच में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब 2 से जो नंबर है आगे बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। अभी सीक्वेंस की बात सीक्वेंस की बात करेंगे तो उसकी 3 टाइप होते हैं। तो एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम आ गया तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो हम लोग ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक हम लोग के सिलेबस में है नहीं, वो हम लोग पढ़ेंगे 11th और 12th में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े, उसमें कुछ डिनोशन है, मतलब बेसिकली जो ओवरऑल हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना वैसा। जैसे अगर टर्म की बात करते हैं, इसमें अलग अलग टर्म होता है, T1, T2, T3, T4, ऐसा होते होते Tn। Tn मतलब क्या? बेसिकली लास्ट टर्म। T1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग कभी कभी ए से भी, मतलब हमेशा ए से ही डिनोट करते हैं इस चैप्टर में। और Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, इसको हम लोग बहुत बार एल से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारे टर्म को बारे में बात हो गया। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसका जो दोनों टर्म का जो डिफरेंस है ना, T2 - T1 और T3 - T2, वो हमेशा सेम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसा जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि जो 2 टर्म के बीच का डिफरेंस है, अगर 1 और 2 का डिफरेंस आप लोग देखोगे तो कितना आएगा? 1। सेम 3 और 4 का आप लोग डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 1। तो ऐसे जो सीक्वेंस है जिसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो डिफरेंस को है वो हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस को हम लोग इस चैप्टर में स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये तो रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक के बारे में। तो हम लोगों ने अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझा कि होता क्या है। तो क्या देखा था हम लोगों ने उसमें कि जो सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली जो आप लोग का ये चैप्टर है वो 2 फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो होता है Tn का, nth टर्म का। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है a + n - 1 d, जिसमें जो Tn है ये हमारा nth टर्म है। अगर हम लोग a की बात करेंगे तो जैसा मैंने कि आपको बताया था, a क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है। n जो कौन से टर्म की बात हम लोग कर रहे हैं, मतलब उसमें निकालना चाहते हैं हम लोग n, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, CD कॉमन डिफरेंस। तो एक तो ये फॉर्मूले पे पूरा बेस्ड है। और जो सेकंड फॉर्मूला है वो है Sn = n/2 × 2a + n - 1 d। अगर यहाँ पे भी बात करेंगे तो ये क्या है? सम ऑफ nth टर्म। Sn यहाँ पे क्या है? सम ऑफ nth टर्म। और n तो जो हम लोग निकाल रहे हो a, यहाँ पे भी सेम फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। तो ये Sn का एक और फॉर्मूला है जो हम लोग का बहुत बार सम्स आसान करके दे देता है। Sn = n/2 × a + l, या तो बहुत बार हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं n/2 × T1 + Tn। तो जो भी क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा तो वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप लोग को समझेगा अच्छे से। तो सपोज हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया है, एक सीक्वेंस दिया है, जैसे कि हम लोग को दिया है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन।
और बोला है T15 टर्म क्या होगा, मतलब T15 मतलब यहाँ पे जो 15 टर्म आएगा ना वो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T15 ये क्या हो जाएगा, a की जगह यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3a प्लस 15 माइनस वन, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, अगर हम लोग d निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ पे क्या 6 में से 3 गया तो कॉमन डिफरेंस जो हम लोग को मिलेगा 3। तो क्या हो जाएगा 3, 15 में से 1 गया तो 14 इंटू 3, तो 3 प्लस 42 ये कितना हो जाएगा 45। तो इस तरीके से Tn का फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेम अभी मैं एक Sn का भी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपका जो भी डाउट होगा, अगर हम लोग को इसमें पूछा है एस ऑफ 10 टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो S10 n की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/2 इंटू 2 इंटू a क्या है 3 प्लस 10 माइनस वन डी। डी यहाँ पे क्या था हमारा, डी जो था वो 3 था। तो क्या हो जाएगा 10/2 का वैल्यू कितना आता है 5, और ये 2 3 या 6, 10 में से 1 गया 9 3 या 27। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको यहाँ लिखे 5 इंटू 33, 3 5 या 15, 5 3 15, ये 165 हो जाएगा। तो एस ऑफ 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब सम ऑफ 10 टर्म यहाँ का हो जाएगा 165। तो अभी हम लोग जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले नवनीत के प्रैक्टिस पेपर से। अभी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नवनीत के प्रैक्टिस पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं कंपलसरी आएगा बट बहुत बार आ जाता है। तो हम लोग अभी उसमें अलग अलग वैरायटी के जो सम्स इस चैप्टर के बेस पे आए उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग के जो भी मतलब डाउट वगैरह होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर पे आप मास्टरी हासिल कर लोगे। तो हम लोग अभी जो जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग नवनीत के जो प्रैक्टिस पेपर से उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसमें अभी आप लोग जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो तो उसमें हम लोग क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया है एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस डी दिया है -4, और हम लोग को T20 माइनस T15 पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी Tn दिया है, मतलब T20 मतलब बेसिकली एक नंबर दिया है। तो हम लोगों ने Tn का एक फॉर्मूला देखा था ना अभी, क्या था वो, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो T20 के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 20 माइनस वन डी माइनस ऑफ T15 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह 15 आ जाएगा, 15 माइनस वन डी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 20 में से 1 गया तो 19 डी माइनस ये क्या हो जाएगा a, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 15 में से 1 गया तो 14 डी। तो ये a तो कैंसिल हो जाएगा। अभी 19 में से 14 गया तो कितना बचेगा 5 डी। अभी 5 डी का वैल्यू हम लोग को दिया है, कितना दिया है -4। तो 5 को जब हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -20। तो अभी आप लोग जब ऑप्शन में देखोगे तो ये ऑप्शन हम लोग कौन सा है, डी वाला। तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। अभी एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें हम लोग को दिया है, ये हम लोग को एक बोला एक एपी है जिसमें 8th टर्म मतलब T8 दिया है 17, और उसका इक्वेशन बोल रहा है ए और डी के फॉर्म में लिखने के। तो यहाँ पे भी T8 की बात हो रही है, मतलब ऐसा बोलूँ कि मैं Tn की बात हो रही है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस वन डी। अभी आप लोग पूरा जो चैप्टर से ना वो Tn और Sn के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। तो हम लोग को कुछ तो लॉजिक करके वही फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना है सब में। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं, T8 है, T8। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 8 माइनस वन डी। तो क्या आ जाएगा a प्लस 8 में से 1 गया 7 डी। तो ये हम लोग को इक्वेशन मिल गया। यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि एक इसका इक्वेशन बना के दो। तो इसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो वो भी हम लोग Tn पे ही करने वाले। तो ये भी जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो उसमें बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। मतलब फर्स्ट टर्म मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि हम लोग को a या फिर T1 दिया है, वो कितना दिया 5। कॉमन डिफरेंस इज 10, मतलब कि ऐसा कि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये हम लोग को एक्टिविटी बोला है। सम ऑफ बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म पूछा है, मतलब S10 पूछा है। और S10 अभी तक हम लोग किसके साथ
टी एन के साथ डील कर रहे थे, जो भी इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन देखा था। यहाँ पे कि एस आ गया ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन का। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस ऑफ 10, तो ये क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2, ए क्या दिया है, फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया है ना क्वेश्चन में, वो 5 दिया है, प्लस 10-1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 10 दिया है, इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा 10/2, हम लोग जब कट करेंगे तो ये 5 हो गया, 5 2 ये हो जाएगा 10, प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 10 ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 9 10 कितना हो जाएगा 90, और जब हम लोग 90 को 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अभी 100 5 जा कितना होता है, तो वो होता है 500। तो एस ऑफ 10 का जो हम लोग को वैल्यू पूछा था, एस ऑफ 10 हो जाएगा 500। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये जो लेसन है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने आना चाहिए आपको। अभी जो मैं इसका जो नेक्स्ट सम ले रहा हूँ, उसमें दिया है द 13 टर्म ऑफ ए पी इज 39, मतलब कि हम लोग को टी 13 दिया है 39। फिर पूछा है 23rd टर्म इज 69, टी 23 कितना दिया है 69, और हम लोग को पूछा है कि टी 18 फाइंड करो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, मुझे याद है जब मैं बोर्ड दे रहा था तो मुझे भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया था, 2 टी के टर्म दिए था और एक पूछा था, वो काफ़ी इजी था, तो उस समय हो गया था। तो टी एन, अभी टी एन आ गया, तो टी एन का फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे, वो क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अभी टी 13, तो टी 13 के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह 13 आ जाएगा, 13-1 डी। तो टी 13 कितना दिया हम लोग को 39, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 12d। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्योंकि और कुछ तो वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया नहीं है, ना तो ए की वैल्यू दी है और ना डी की वैल्यू दी है। अभी टी 23 पे हम लोग जाते हैं, तो टी 23 ये क्या हो जाएगा ए प्लस 23-1 डी। तो क्या ए प्लस 23 में से 1 गया तो 22d, और यहाँ पे भी हम लोग को ए और डी की कुछ वैल्यू दी नहीं है, तो इसको भी हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में ले लेते हैं। तो इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन 2। तो हम लोग को 2 क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस मिले, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो मैं ऐसे मतलब होप करता हूँ कि आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने आता है, अगर नहीं भी आता है तो आप लोग यहाँ सीख लो। तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 22d इक्वल टू 69, और वो क्या हो जाएगा a प्लस 12d इक्वल टू 39। अभी हम लोग दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a तो कैंसिल हो गया, अभी 22 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 10d, और यहाँ पे 69 में से 13 गए तो 30, तो d का वैल्यू हम लोग क्या मिला, d का वैल्यू मिला 3। अभी हम लोग को d का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में d का वैल्यू पुट करके a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 12 इंटू 3 इक्वल टू 39, तो क्या हो जाएगा a प्लस 12 3 हो जाएगा 36 इक्वल टू 39। तो a क्या आएगा 39 माइनस 36, और a कितना मिलेगा, a हम लोग को मिलेगा 3। तो हम लोग को a मिल गया, d मिल गया। अभी क्या पूछा क्वेश्चन में t18, तो t18 तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे ना। t18 क्या हो जाएगा a प्लस 17d, a 3 मिला है, d भी 3 मिला है, तो 3 प्लस 51 ये कितना आ जाएगा 54। ये तो नॉर्मल मेथड है। अभी कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं तो वो ये मेथड नहीं करते, वो इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और कुछ और करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग को 2 इक्वेशंस मिले, तो उन लोग इसमें क्या करते पता है, जो मैं उसको यहाँ पे करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को ना उन लोग पहले ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 2। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को 2a प्लस 34d इक्वल टू 9918 108, ये हम लोग को ऐड करने पे इक्वेशंस मिलता है। तो अभी हम लोग क्या चाहिए, t18, तो हम लोग जब tn का फॉर्मूला देखेंगे
तो उसमें क्या आता है n-1d आता है, मतलब 18 - 1d आएगा, ऐसा हम लोग बोले, मतलब कि 17 आएगा। अभी हम लोग जब इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दे तो ये क्या आता है a + 17d = 108। तो जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए ना वो ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे और ये 108 को डिवाइड करेंगे तो 54 होगा। तो T18 का जो फॉर्म हो जाएगा a + 18 - 1d, तो क्या हो जाएगा a + 17d, और इसका वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, वो कितना है 54, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे आपको ये मेथड स्ट्राइक ना हो, इसलिए बेसिक्स से भी आप करोगे तो भी आपको उतने मार्क्स मिलते हैं, और स्मार्ट मेथड से भी करोगे तो भी आपको उतने मार्क्स मिलते हैं। बस स्मार्ट मेथड जो होता है वो हमारा एग्जाम में टाइम बचा देता है। तो इस तरह से हम लोग ये सम कर सकते हैं, ऐसे टाइप के कुछ भी सम आएंगे तो अभी हम लोग एक और सम देखते हैं, जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जो सेम टाइप के सम है ना वो नहीं करा रहा हूँ, सारे अलग अलग वैरायटी के सम करा रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर का है, हम लोग ने क्या बोला था कि इसमें हम लोग पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीख के लेंगे, मतलब आप लोग सारे वैरायटी के सम्स कर पाओगे। तो जो नेक्स्ट सम दिया उसमें दिया फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया है 1 दिया है, मतलब a कितना दिया है, a दिया है 1, और एन टर्म मतलब लास्ट टर्म जो हम लोग को दिया है tn या फिर हम लोग बोले l, वो कितना दिया है 20, और sn दिया है 399, और पूछा है n की वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो है हम लोग sn का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। sn के याद है हम लोग ने 2 फॉर्मूला आपको दिया था मैंने, तो उसमें पहले जो नॉर्मल एक फॉर्मूला था बेसिक वाला, और एक मैंने बोला था आपको स्पेशल फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज आता है। तो वो क्या होगा sn = n/2 × a + l। तो हम लोग को a दिया है मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, l दिया है लास्ट टर्म दिया है, sn दिया है 399, और n पूछा है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। sn कितना 399 = n/2 × a कितना दिया, a हम लोग को दिया 1, प्लस l कितना दिया, l दिया 20। तो 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर क्या तो मल्टीप्लाई। तो 399 × 2 = n × 21। अभी 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 3 2 जा 6, और 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे हम लोग 21 को नीचे ले लेते हैं = n। अभी आपको 21 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, अगर नहीं आता तो हम लोग इसको 3 से कट करेंगे। 3 7 जा 21, ऊपर क्या बचेगा 3 2 जा 6, और फिर से कितना हो जाएगा 3 6 2 जा 6, यहाँ पे 9 आएगा। अभी 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 अपॉन 7 = n। अगर आपको ऐसे नहीं जमता तो आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो। तो 7 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7 3 जा 21, और फिर 7 9 जा 63। तो n का जो वैल्यू है वो हम लोग को मिला 39। तो जब अभी आप लोग ऑप्शन देख रहे हो उसमें हम लोग का 39 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अभी जो नेक्स्ट सम आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें क्या दिया, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो अभी तक हम लोग का काम बहुत आसान था, मतलब ए उन लोग दे रहे, डी दे रहे, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछा है। अभी यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन से ही हम लोग को सब कुछ निकालना पड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 10 की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक, ये हमारा एपी है। और एपी है तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो वो 1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1। और एस ऑफ 10 पूछा है तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एस एन = n/2 × 2a + n-1d। तो एस ऑफ 10 पूछा है तो ये क्या होगा 10/2 × 2 × 1 + 10 - 1 d कितना है 1। तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, ये 2 10 में से 1 गया 9, तो 9 2 11 5 जा 55। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर एस एन का जो एक फॉर्मूला था उससे आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो कैसे, एस एन क्या था n/2 × a + l। हम लोग को यहाँ पे a और l दोनों मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो पता ही है ना। तो एस ऑफ 10 क्या हो जाएगा 10/2 × 1 + 10, तो ये 2 5 जा 10, 5 × 11, दोनों में आंसर सेम ही आएगा 55। तो आप लोग को जो भी मेथड में आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो उससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आप लोग जो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें दिया फाइंड द 3 नंबर बिटवीन 17 and 27 सच दैट दे आर इन एपी।
तो ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें नॉर्मली बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बट आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग को पूछा है फाइंड 3 टर्म, तो बेसिकली हम लोग लेते लेट 3 टर्म बी, एक x ले लेते, ax प्लस डी लेते और ax प्लस 2d, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग ए पी है वो सारे टर्म्स डी से डिफर होते, तो इसलिए मैंने ऐसा लिया x प्लस डी, x प्लस 2d। आप लोग कुछ और भी ले सकते हो जो आपको जमे। बोल रहे ये 17 के बीच में आना चाहिए सच दैट कि वो ए पी है, ऐसा 27 और यहाँ पे क्या 17 और 27 के बीच में आना चाहिए, और ये बीच में मतलब ऐसे नंबर आने चाहिए तीनों की ये जो सीक्वेंस है वो ए पी बनना चाहिए, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो एपी का जो बेसिक होता है, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग सबसे पहले उससे ही सॉल्व करते हैं। तो T2 माइनस T1, यहाँ पे T1 17 है, T2 ये T3, ये T4 और ये T5, उसको लास्ट टर्म हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू एक्स प्लस डी माइनस एक्स, T3 माइनस T2 क्या x कैंसिल, तो मतलब क्या आ रहा है x, ये d को अगर मैं इस साइड ले तो x माइनस डी इक्वल टू 17, हम लोग को ये एक इक्वेशन मिल रहा है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि Tn का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं कि यहाँ पे नहीं, हम लोग को d तो वही फिर से हम लोग सेम इस पे मिलेंगे अगर Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी। तो मैं क्या करता हूँ Sn का फॉर्मूला लगाता हूँ। अभी Sn यहाँ पे कितने टर्म है, हम लोग क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 टर्म है। तो Sn का हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, देखो आप लोग वो फॉर्मूला कितने बार हमारा यूज हो रहा है, जबकि वो फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है। क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, तो S5 है, तो क्या हो जाएगा 5/2, ए कितना दिया है, ए है 17 प्लस एल कितना लास्ट टर्म जो दिया है वो है 27, तो क्या होगा 5/2 इंटू 27 7 34 और ये कितना हो जाएगा 44, और 2 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 22, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 22 की मतलब बेसिकली 110, तो ये हम लोग को S5 मिला 110, तो S5 मिल गया 110। अभी इसका जो दूसरा फॉर्मूला है Sn का वो हम लोग यूज़ करते हैं, तो SF5 क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1d, S5 हम लोग को पता है 110, ये 5/2 इक्वल 2a प्लस 5 में से 1 गया तो 4d। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर क्या तो मल्टीप्लाई, तो 220 इक्वल टू 5 इंटू 2a हम लोग को पता है a कितना है यहाँ पे 17, तो हम लोग को यहाँ से d मिल जाएगा, तो 220 इक्वल टू 5, 17 2 जा हो जाएगा 34 प्लस 4d। अभी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 220/5 इक्वल टू 34 प्लस 4d। अभी 5 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, फिर से 5 4 जा 20 इक्वल टू 34 प्लस 4d। 34 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इस साइड आया तो माइनस, तो 44 में से 34 इक्वल टू 40, 44 में से 34 गया तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 4d। तो d हम लोग क्या मिलेगा 10/4, जब 4 से आप 10 को डिवाइड करोगे तो कितना मिला 2.5, तो हम लोग d का वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशंस में जो दूसरा इक्वेशन मिला था उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या था वो x माइनस डी इक्वल टू यहाँ पे था 17, तो d के जगह जब हम लोग 2.5 डालेंगे तो 2.5 इस साइड का हो रहा है माइनस हो रहा है, उधर क्या तो प्लस, तो कितना आ जाएगा 17 प्लस 2.5 और ये कितना आ जाएगा 19.5, तो मतलब हम लोग को एक टर्म तो मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म तो क्या होता है x प्लस डी, नेक्स्ट टर्म है तो 19.5 प्लस 2.5, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो वो कितना आता है 22, फिर क्या x प्लस 2d, तो वो 19.5 प्लस 2 इंटू 2.5, 2 को जब हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 24.5। तो हम लोग को जो पूछा था क्वेश्चन में कि 3 ऐसे नंबर बताओ जो कि 17 और 27 के बीच में आए और उससे AP फॉर्म हो, तो वो तीनों नंबर है यहाँ पे 17, फिर 19.5, 22 और 24.5
और ये 27। तो अभी आप लोग इसको चेक करोगे तो ये हमारा AP में आ रहा है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2.5। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा बेसिकली हम लोग को अपना ब्रेन का यूज करना होता है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं निकाल सकते, इसमें थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप लोग तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने अभी तक सारे वैरायटी कर लिए, 3 या 4 बाकी है। तो उसमें से एक और अभी ये देखो जिसमें आप लोग को मतलब ऐसा दिया रहेगा कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 है, हो सकता है आप लोग किसी और क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा। तो हम लोग को क्या दिया है 1 से लेके 140 के बीच में जो भी नंबर जो 4 से डिविजिबल है उसके सारे सम पूछे हम लोग को। तो क्या आ जाएगा 4, 8, 12, 16, 20 ऐसा ऐसे, और 140 क्या 4 के टेबल में जाएगा, 4 से, हाँ ये 4 के टेबल में जाएगा। तो आप लोग अगर शॉर्टकट पता होगा 4 के टेबल में, तो लास्ट का जो 2 डिजिट हम लोग चेक करते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो 4 के टेबल में जाएगा, तो 140 भी जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन सारे इसके हम लोग को सम बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे यह हम लोग को पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने टर्म्स है, तभी तो हम लोग उसके सारे सम फाइंड कर पाएंगे ना। तो टोटल टर्म्स के लिए हम लोग टी हम लोग को ए पता है कितना है 4, डी कितना है ओ भी 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और टी एन कितना दिया 140। तो हम लोग टी एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टी एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन कितना 140 इक्वल टू ए क्या है 4 प्लस एन माइनस 1 डी क्या है 4। तो 4 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर आया तो माइनस, तो 140 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा 136 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 4 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आया तो डिवाइड, तो 136 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस 1। ये हो जाएगा 4 3 या 12, 4 4 या 16 एन माइनस 1। तो 1 इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इस साइड है तो प्लस 34 प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब एन कितना मिला 35। मतलब एन हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करो, पहला वाला यूज़ करो या दूसरा वाला, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, मैं दूसरा वाला यूज करता हूँ क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। जब भी आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो तो आप इसको यूज करो क्योंकि ये आसान पड़ता है। तो क्या हो जाएगा एस ऑफ 35 हो जाएगा 35 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 4 प्लस लास्ट टर्म कितना है 140। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब शुरू से जो पढ़ाई किए होते हैं तो उनका एस एन का एन माइनस एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी वो करने की आदत हो जाती है। तो आप अगर उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल तो आप वो मेथड से करो, कोई मतलब दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो 140 और 4 कितना हो जाएगा 144। अभी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 इंटू 2 हो जाएगा 7 जा 14, 2 2 जा 4, 35 इंटू 72। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 7 5 35 और 10 45, 5 2 जा 10, 7 5 35 1 36 हो जाएगा ना, 36 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 0 2 3 1 4 1 4 2 0। तो ये हम लोग को इसके सम के आंसर मिले। आप लोग चाहो तो मतलब मैं तो मेरे टाइम पे ऐसा करता था कि 35 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता था, और हम लोग आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि एक जैसे सम करके मतलब कुछ मतलब नहीं है ना। तो आपको सिर्फ एक टाइप सीखना है ताकि आप लोग बाकी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सको। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिए है अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग बहुत किया, अभी वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो कि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अ पर्सन गॉट अ जॉब विथ अ सैलरी, एक पर्सन है जिसको एक सैलरी मतलब जॉब लगा था, उसका पर ईयर का सैलरी दिया है। तो वो कितना है, पहला तो है 1,80,000। फिर बोल रहा है कि ही वॉज गिवन 10,000 इंक्रीमेंट पर ईयर, मतलब हर साल उसको 10,000 इंक्रीमेंट मिलता था। मतलब T2 कितना हो जाएगा उसका 1,90,000। मतलब बेसिकली हम लोग 10,000 पर ईयर इंक्रीमेंट, इससे हम लोग क्या समझते हैं कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों सैलरी के बीच का वो कितने का है, वो है 10,000 का। फिर बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच सैलरी विल बी 2,50,000। मतलब बोला कितने साल के बाद उसकी जो सैलरी है वो 2,50,000 हो जाएगी। मतलब TN 2,50,000 कितने सालों के बाद, मतलब कितने सालों के बाद होगी। तो हम लोग को n पूछा है, तो TN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस
n माइनस 1 डी टी, ये कितना है 2 2 5 0 0 0। ए कितना दिया, उसकी जो पहली सैलरी थी वो 1,80,000 थी, प्लस एन हम लोग को पता नहीं, माइनस 1 डिफरेंस कितना था, वो था 10,000 का। तो अभी ये 1,80,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर है तो माइनस, तो 2 लाख, ये 50,000 था ना, यहाँ पे 50,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू n माइनस 1, और ये कितना है 10,000। तो 20 कितना हो जाएगा, 25 में से 18 गया तो 7 हो जाएगा, मतलब ये कितना 70,000 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10,000। तो 10,000 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आया तो डिवाइड, तो 70,000 अपॉन 10,000, तो ये कितना बचेगा, हम लोग को बचेगा 7 n माइनस 1, तो 7 इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर क्या हो रहा है, माइनस इधर है तो प्लस, तो n क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू 8। मतलब टोटल उसको 8 साल के बाद वो पर्सन की जो सैलरी है, जिसकी मतलब दी गई थी कि पहली सैलरी इतनी है, फिर 10,000 का इंक्रीमेंट है, वो हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। वो कितने साल के बाद, 8 साल के बाद। तो ये हम लोग को n मिला। तो आप लोग देखो इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम भले ही था, लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन का पार्ट इतना ही है, इतना हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन इंटरप्रेट मतलब क्वेश्चन को समझने के लिए लग रहा है। अगर हम लोगों ने एक बार क्वेश्चन समझ लिया ना, तो उसके सॉल्यूशन काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो लगभग मैंने सारे टॉपिक सम कर लिए। अभी जो ये बुक में 2 टेक्स्ट बुक में है सम नहीं दिए थे, उसमें तो एक ये कि हम लोग को चेक करना होता है कि गिवन सीक्वेंस एपी है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे 3 7 9 10 ऐसा कुछ दिया है, तो हम लोग को अगर चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये T1 हो गया, T2 T3 T4, तो क्या T1 की क्या देखा हम लोग करेंगे T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, ये कितना आ रहा है 4, फिर T3 माइनस T2, तो 9 माइनस 7, ये कितना हो गया 2, T4 माइनस T3, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 9, ये कितना हो गया 1। तो अभी आप लोग ये देखोगे ना, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग ने एपी के लिए क्या पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस हमेशा ही सेम आना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक में एक और टाइप का क्वेश्चन दिया, उसमें हम लोग को ए और डी दिया होता है, उससे हम लोग को एपी बनाना। सपोज ए दिया है 3, डी दिया है 4, तो हम लोग एपी कैसे बनाएंगे, तो T1 तो ए हो जाएगा इक्वल टू 3, T2 क्या करेंगे हम लोग T1 प्लस डी, तो 3 प्लस 4 7, T3 क्या करेंगे T2 प्लस डी, तो 7 प्लस 3 10, T4 क्या करेंगे T3 प्लस डी, तो 10 प्लस 4 14। तो इस तरह से हमारा 3 7, यहाँ पे डी हम लोग कितना दिया 4 दिया था, तो 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, या 11 प्लस 4 15। तो 3 7 11 और 15 आर रिक्वायर्ड एपी। तो ये जो 2 था, मुझे लगा कि आप लोगों को पूरा बता देना चाहिए। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे एंड करते, और आई होप आप जब ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक है वो आप अच्छे से समझ चुका होगा। और ये क्योंकि बहुत ही वेटेज चैप्टर है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन एकदम भर के आते हैं। 8 से 9 मार्क्स के लिए नॉर्मली आते हैं, तो आपका 8 से 9 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और अच्छे से मन लगा पढ़ो। थैंक यू।